नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में कश्मीर से आपका स्वागत है। कश्मीर मेरी जान है, कश्मीर आपकी जान है, देश की शान है और न जाने कितनी कितनी उपाधियों से हमने आपने कश्मीर को याद किया। लेकिन आज की तारीख में कश्मीर बहुत शांत है, बोल नहीं रहा, वोकल नहीं है कश्मीर। कश्मीर पर एक खौफ का साया पड़ा हुआ है, बहुत गहरा है खौफ का साया। 2019 के बाद से कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस रुका है, जिस तरह से 370 हटा है, उसने कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर के जिंदा दिल लोगों का पूरा रहन सहन, हाव भाव, एक्सप्रेशन सब चेंज किया है। कश्मीरी पॉलिटिक्स पर बात करने को तैयार नहीं है। एक अलग ढंग का खौफ कश्मीर की फिजाओं में है। कश्मीर ने अलग अलग दौर देखे हैं, लेकिन यह दौर सबसे अलहदा है। अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा के इर्द गिर्द जिस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, सरकारी पैसे की पंपिंग चल रही है और उसकी वजह से जिस तरह से पर्यटकों का कश्मीर के बाकी इलाकों में आना कम हुआ है, वह कश्मीरी जनता के लिए एक नई ढंग की, अलग ढंग की परेशानी का सबब पेश हो रहा है। डल झील हो या झेलम, कश्मीर में सब कुछ सूख रहा है। बेइंतहा गर्मी है, ऐसी गर्मी जिसकी कश्मीर को, कश्मीर के सेब को, कश्मीर की आबो हवा को जिसकी आदत नहीं है। और यह गर्मी, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसका जो पॉलिटिकल केंद्र है, वह भी बहुत तेजी से अपना चक्का घुमा रहा है। सबसे बड़ा सुलगता हुआ सवाल है कि क्या मोदी जी कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया है कि सितंबर 2024 कश्मीर अपनी सरकार के साथ इंटर करेगा। जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हुई हैं, वह एक अलग कहानी कह रही है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती हैं, पीडीपी, जो अपना सर्वाइवल का लड़ाई लड़ती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, सर्वाइवल, क्योंकि जब 370 हटा उस समय महबूबा मुफ्ती अलायंस में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इसका असर यह पड़ा कि लोकसभा चुनाव जो हुए, जिसमें कश्मीर घाटी की 3 सीटें हैं, वहाँ से महबूबा मुफ्ती नहीं जीत पाई। और दूसरी अहम दावेदार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला। और यह आयरनी ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संसद में न उमर पहुँचे न महबूबा मुफ्ती, और इसे दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में लड़ा नहीं, लेकिन मकसद बहुत साफ था। जो तमाम प्रॉक्सी पार्टियां खड़ी की गई थीं, उनके ज़रिए संदेश पहुंचाया गया था कि इस बार जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्हें बाहर करना है, उनके बड़े चेहरों को बाहर करना है, और लिहाजा न महबूबा हैं और ना ही उमर अब्दुल्ला संसद में हैं। लेकिन इससे उनकी उपस्थिति घाटी में कम नहीं हो जाती। अपनी पार्टी है, अलग अलग दांव चल रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसे टटोलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब घाटी में सक्रिय हैं, जम्मू में पहले से सक्रिय रहे हैं। और यह क्या गुल खिलेगा, क्या खिचड़ी पकेगी, क्या डिलिमिटेशन का असर होगा, यह सब अगर अलग भी रख दें तो भी एलजी को जिस तरह की ताकत दी गई है मनोज सिन्हा जी को, वह एक बहुत बड़ा सवाल है। हर कश्मीरी उस पर बोलने को तैयार है, बस आपका कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पीएसए में बंद होकर अंदर नहीं जाना चाहता है। लेकिन सब पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, बहुत गहरे तक पॉलिटिक्स समझ रहे हैं।
और जिस तरह से यहाँ पर मीडिया का हाल किया गया है वह तो अनप्रेसिडेंटेड है। मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल में है या फिर उस पर ताला लगा दिया गया है, पत्रकार जेल में हैं, सीनियर वकील जेल में हैं और इस तरह से बता दिया गया है कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो बुलडोज़र से लेकर सब कुछ चल सकता है। कनाल दर कनाल कश्मीर लीज पर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह से हमले तेज हुए हैं और उन हमलों के पीछे जिस तरह से पुलिस और सेना का तंत्र पूरे सिस्टम को और ज़्यादा अपने शिकंजे में कस रहा है, वह भी दूसरी कहानी कश्मीर की किस्मत पर लिख रहा है। एक बड़ा जो लैंड ग्रैब शुरू हुआ है, ज़मीन पर कब्जा करने का खूंखार खेल, कश्मीर उसे देख रहा है। कनाल की कनाल बट रही है और इसी बीच जो माइनिंग लीज है वह जिस तरह से कैंसिल की गई, लिथियम यहाँ बड़ी तादाद में पाया जाता है, लेकिन देखिए जो लीज बांटने की कोशिश थी उसका कायदे से बिड नहीं मिला। ये खबर बस इतना बताती है, लेकिन कहानी हम सब जानते हैं बहुत गहरी है और डल झील खामोश है, नगीन झील सूख रही है, झेलम सूख रही है।